Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter. And in this chapter, in the last lecture, what we have discussed about the measuring the correct length, okay, of any object. And I have given you some homework also, okay. So I hope you all have done that. And today we are going to start the moving things around us. Okay, the second part of the chapter and the last topic. Okay, in this topic we are going to study about the types of motion and what is motion. Okay, तो सपोज दैट अगर आप बच्चों अपने आसपास देखें, ठीक है, इफ़ यू जस्ट सी अराउंड यू वट यूल फाइंड, you'll see lots of things are there. Suppose that school bag, a mosquito, a table, people sitting on the desk, people moving about, maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in the water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a clock, and a wall clock. So lots of list you can make. Now, can you tell me which of these are moving and which are at rest? Here it is given in 10.4, the objects in rest and motion. House, object it is at rest. Table, it is at rest. Clock, it is at rest. Object in motion, a flying bird, the seconds hand of the clock, and these all are things in the motion. But if I'll ask you, how you will decide that anything is moving और एट रेस्ट, आप कैसे डिसाइड करते हो कि हाँ ये चीज़ मूव कर रही है या मोशन में है, ठीक है, और ये चीज़ जो है रेस्ट में, हाउ विल डिसाइड? आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है ना, तो क्या कहते हैं कि वो चीज़ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऐसे मूव करता है ना कोई भी चीज़। आप कैसे डिसाइड करते हो कोई चीज़, अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है या बदल रहा है, देन वी से दैट इट इज़ व्हाट, इन मोशन, और वी कैन से दैट इट इज़ मूविंग, है ना। सपोज दैट इट इज़ एक्टिविटी 6 इज गिवन। सपोज जस्ट यू टेक अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर, ठीक है, एंड कीप इट ऑन द ग्राउंड, और उस पर कुछ शुगर्स के दाने रख दो थोड़ी थोड़ी दूर पे। आप देखोगे एक एंट आएगी, ठीक है, बिकॉज एंट विल अट्रैक्ट टू इट to the sugar and will find that many ants crawling on the sheet of a paper. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of paper. अब क्या करिए, एक कोई भी एक एंट उसमें चूज कर लीजिए, ठीक है, और वो जब मूव कर रही है ना, उसका क्या करिए, उसकी मार्किंग करिए कि कहाँ से कहाँ तक वो मूव करी, किस तरीके से। यहाँ देखो जिस तरीके से ये बनाया गया है ना, तो व्हाट विल फाइंड आफ्टर सम टाइम, जो शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स, नाउ कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क। अब आप उन डिफरेंट पॉइंट्स को क्या करिए, मार्क करिए। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ठीक है, यू विल फाइंड दैट ईच पॉइंट यू हैव मार्क शो दैट द एंट हैज मूव्ड, है ना, इन फ्यू इंटरवल ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो मोशन सीम्स टू बी व्हाट, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोशन क्या होता है। सिंपली अगर मैं बात करूं कि मोशन क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, उसी को मोशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में है बच्चों, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी टाइम भी चेंज हो रहा है और टाइम के चेंज होने के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या कर रही है, मोशन में है या वो मूव कर रही है। समझ में आया मोशन क्या होता है बच्चों? इजी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट और अ थिंग, ठीक है, चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, वी कैन से दैट द बॉडी इज इन द मोशन। गेटिंग माई पॉइंट? इजी है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई टेबल रखा है, ठीक है, अब वो टेबल जो है टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो टेबल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो 2 दिन से वहीं रखी है, इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही है, मोशन में नहीं है ना। अगर आपका फैन मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, मोशन में है, वो मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आएगा। आपकी क्लॉक, आपके जो घड़ी लगी हुई है वॉल पे, उसकी भी सेकंड वाली क्लॉक क्या कर, जो हैंड है वो मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ वो भी मूव कर रहा है ना। तो मीन्स टू से कि ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, दैट द बॉडी इज इन द मोशन। अब मोशन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन a straight road, march past of a soldiers in a parade, or
कोई भी व्हीकल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, जो आपके सोल्जर्स होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं परेड में, देखा है, एकदम स्ट्रेट मूव करते हैं, या फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, ऊपर से कोई पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है, इन तीनों में क्या समानता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस थ्री, और किस टाइप का ये मोशन है ना। आप स्प्रिंटर को देखते हो जो 100 मीटर की रेस करता है, एकदम स्ट्रेट भागता है ना 100 मीटर, है, वो भी इसी कैटेगरी का मोशन है। तो ये किस टाइप के मोशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। बच्चों इन जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको मोशन के, इन सब में मूवमेंट जो हो रहा है, यानी जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ध्यान देना, मोशन कहाँ हो रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन। और इस टाइप का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नोट दिस पॉइंट, ओके, व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आया समझ में, इजी है, बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी वो मोशन आपका क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, नाउ जस्ट टेक वन स्टोन एंड टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्हील इट विद योर हैंड। करते हो कि नहीं करते हो, आपने किया भी होगा बचपन में, हम लोगों ने तो किया है। एक धागा लेते थे और उसमें क्या करते थे, एक पत्थर बांधते थे, उसको ऐसे गोल गोल सर के ऊपर घुमाते थे, किया है आप लोगों ने, हम लोगों ने किया था छोटे में, ठीक है। तो क्या होता है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। अब स्टोन का मोशन को ऑब्जर्व करो, है ना। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर हम देखें तो जो मोशन है, ठीक है ना, इसका वो कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में, यानी गोल गोल मूव कर रहा है, सर्कुलर, सर्कल के रूप में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये जो मोशन होता है, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हेड रिमेन्स द सेम। वो सेम है, वो तो नहीं बदल रहा है ना। यानी जो आपने जो धागा पकड़ा हुआ है अपने उंगली में, ठीक है, और जो धागा मूव कर रहा है यानी मोशन में है, तो वहां से जो स्टोन जितनी दूर है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस यानी आपके उंगली से वो स्टोन की डिस्टेंस वो नहीं चेंज होगी, है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो आपका स्टोन है वो गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो ये देखो, जैसे ये आपका फैन हो गया, है ना, ये जो आपका ये होता है, इसको जो डायरेक्शन बताता है, ये हो गया, ये जो चीज़ आपका जो बैल है ये चारों ओर घूम रहा है, ये हो गया। तो इस टाइप के मोशन क्या होते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन होते हैं, ठीक है। चलो, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब क्लॉक को भी देख सकते हो, वो भी क्या करती है, गोल गोल घूमती है, तो वो भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो इलेक्ट्रिक फैन है या जो क्लॉक है, ठीक है, वो खुद तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो नहीं रही, लेकिन उसके जो ब्लेड्स हैं, है ना, फैन के, वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है क्या, आपका जो हैंड्स, जो क्लॉक की हैंड वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इफ यू मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate, है ना, क्योंकि जो जो सेंटर है और जो, तो इस केस में क्या हो सकता है कि कुछ केसेस में जो एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो अपने मोशन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। समझ में आ रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है बच्चों, जो मोशन होता है कि कुछ टाइम के बाद वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे फैन का ब्लेड, अगर आप फैन का एक ब्लेड ले लो तो आप देखोगे कि एवरी सेकेंड वो फिर से रोटेट होकर वहीं आ जा रहा है, वो फिर से रोटेट होकर वहीं आ रहा है, फिर से रोटेट होकर वहीं आ रहा है, यानी वो बार बार अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
ध्यान देना, है ना। तो ऐसा इस टाइप का अगर कोई मोशन हो जो हर कुछ सेकंड के बाद या कुछ या पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ध्यान देना, क्या बोलेंगे इस टाइप के मोशन को? वी से इट इज अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना। सो द मोशन विच रिपीट आफ्टर सम टाइम, इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ, अर्थ का घूमना, अर्थ एवरी 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेती है। एवरी 24 आवर में एक चक्कर लगाती मीन्स वो हर 24 आवर्स में अपने मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। वो हर 24 आवर में अपने मोशन को रिपीट कर रही है। तो अर्थ का रोटेशन क्या होगा? इट इज अ पीरियोडिक मोशन। क्या होगा ये? इट इज अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आ गया? Now take a stone tied with a string that you used in activity 6. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. ठीक है, अभी जो हमने एक्टिविटी की है वो सेम एक्टिविटी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप अब यहाँ पे आपको गोल गोल नहीं घुमाना है स्टोन को, ठीक है। बस आप स्टोन को धागे में बांध लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो अपने घर पे, और उसको विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। अब क्या करना है? उसको अपने स्टोन को थोड़ा सा खींच करके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, और उसको छोड़ दीजिए। अब क्या होगा? किस टाइप का मोशन आपको? देखिए यहाँ जो पिक्चर में ये जो ऊपर क्लॉक बनी है, इसका जो ये जो घंटा होता है, ये कैसे मूव करता है? इससे ऐसे ही मूव करता है। ये ऐसे 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 टू एंड फ्रो, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडुलम की तरह मूव करता है, यानी ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। आप करके देखना, ठीक है ना। आप एक धागे में रस्सी उसमें स्टोन बांध के इसको कील से लटका देना, ठीक है। और फिर उस स्टोन को थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ देना। अब वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इस टाइप का मोशन जो होता है बच्चों, जो टू एंड फ्रो है ना, इस टाइप के मोशन को हम लोग भी क्या बोलते हैं? ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है ना। या इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि इस टाइप की जो मूवमेंट है मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना। टू एंड फ्रो यानी एक मीन पोजीशन, बीच में एक सेंटर होता है मीन पोजीशन, और उस मीन पोजीशन के इधर उधर वो क्या करता रहता है? मोशन करता रहता है। तो आगे चल के और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, इस टाइप के मोशंस के बारे में, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो ये मोशन ऑफ अ पेंडुलम है ना, तो जो पेंडुलम का मोशन हो गया, या ब्रांच ऑफ अ ट्री हो गया मूविंग टू एंड फ्रो, है ना। देखा, जब हवा चलती है तो जो ब्रांच, पतली ब्रांच होती है, वो इधर उधर इधर उधर, तो क्या कर रही है? वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रही है? अपने मोशन को रिपीट कर रही है बार बार। तो ये भी क्या होगा? आपका पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार का स्ट्रिंग क्या है? इसको आप ऐसे खींच करके छोड़ देते हो तो वो भी बार 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 ऊपर नीचे मोशन करता है, रिपीट करता है। वो भी क्या है? आपका पीरियोडिक मोशन है ना। तो बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पे आप बैठ के झूलते हो, ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है ना। तो पीरियोडिक मोशन वो है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स व्हील मूव विद द सर्कुलर मोशन। देखा है, जो व्हील होता है स्विंग मशीन का, वो सर्कुलर मोशन करता है। उसकी जो निडल होती है वो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती है, पीरियोडिक। तो वो कैसा? वो पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। आपने कभी देखा है द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड? क्या होता है? बॉल जब ग्राउंड पे मूव करती है तो वहाँ पे जो बॉल है वो रोल करती है, ग्राउंड पे करती है ना, और रोल करने के साथ साथ रोटेट भी करती है। रोटेटिंग मतलब क्या? यानी वो आगे भी बढ़ रही है और गोल गोल भी घूम रही है। दोनों चीज़ें हो रहा है। जैसे आपके बाइसिकल का पहिया, जो आपके बाइसिकल का पहिया है, अगर आप ध्यान दो, या जो आप बाइक का आपका जो व्हील होता है, वो क्या करता है? जब आप चलाते हो तो वो आगे भी जाता है और वो अपने गोल गोल भी घूमता है। दोनों काम कर रहे हैं वो, है ना। तो इट इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड एज वेल एज इट इज रोटेटिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं उसके, बाइसिकल के व्हील में या बाइक के व्हील में या कार के व्हील में दो मोशन हो रहा है। अगर वो मूव कर रही है तो क्या? एक तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके साथ वो रोटेशनल मोशन भी होगा
है ना, यानी वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है ना. सो कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल वेयर द ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, जिसमें हमने मोशन के बारे में देखा और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में भी देखा. द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. ठीक है, और जो चेंज इन पोजीशन होता है बच्चों, इट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू अ डिस्टेंस मेजरमेंट्स ऑल्सो. दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल, आप देख सकते हो जो स्नेल होता है ना बहुत स्लो मोशन करता है ना ग्राउंड पे. एक बटरफ्लाई होती है जो फ्लिटिंग करती है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. एक रिवर जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है ना. एक एरोप्लेन फ्लाई करता है हाई अप इन द एयर, मेकिंग द जेट्स, ट्रेल्स, मून, गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर अर्थ. ये सब के सब क्या है, मोशन है. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों. आज हमने सिर्फ मोशन और कितने टाइप्स के मोशन हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया. कोई भी प्रॉब्लम है होती है, नो इश्यू, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं बच्चों. ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत होती है आप मुझे फ़ोन करिए, आप मुझे मैसेज करिए. कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है आप मुझसे बेधड़क पूछिए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है. कोई क्वेरी नहीं समझ में आती, ठीक है, कोई भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता, कोई भी लाइन समझ में नहीं आती, वर्ड समझ में नहीं आता, प्लीज़ आस्क मी. ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बच्चों. ठीक है, मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा पाऊँ और जितने अच्छे से आपको सिखा पाऊँ. ठीक है, कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करके लिखेंगे कॉपीज़ में, ये होमवर्क है आपका. इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया था. नाउ 6 7 8 9 10 ये आपका होमवर्क है. आपको इसको फाइंड आउट करना है और कॉपी में करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.